बच्चा गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आई नो कि बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ट्रस्ट मी, अगले एक दो क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप सारी ही क्लासेस को, सारे एक एक क्वेश्चंस को अगर आपने फॉलो किया है तो ये दिखाता है कि आपका लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट और डेडिकेशन। सो नो डाउट यू आर गोइंग टू नेल एवरी एग्जाम, तो इसका कोई चिंता करने वाली बात है नहीं। बाकी हम लोग आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिटिल बिट कंटेन इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बताना है, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। सी, इसमें दिया हुआ है दो नंबर्स है, वेरिएबल्स, आई मीन ए एंड बी, देन ये रिलेशन फॉलो करना। तो उसी पैटर्न में हम लोगों को ये क्वेश्चन को डिस्कस करना है। सपोज देयर इज नथिंग गिवन कि ए और बी कैसा है, तो हमें जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से यही मानना पड़ेगा कि ए और बी मेरा क्या होंगे, रियल नंबर बिलोंग करेंगे। तो रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे। इसमें भी क्या कंडीशन हो सकता है कि जब मेरा दोनों ही नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो, जब मेरा दोनों ही नंबर क्या हो, निगेटिव हो, जब मेरा एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर निगेटिव हो, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस। तो इससे हर एक एस्पेक्ट कवर हो जाएगा और उसको हम लोग जो है उसका अगला नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि क्या इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। अगर ये तीनों ही कंडीशंस को फॉलो करेगा, इट मींस दैट वो ट्रू होगा, और अगर नहीं करेगा तो वो नॉट ट्रू होगा, और हमें नॉट ट्रू बताना है। तो फॉर चेकिंग हम लोग कंसीडर कर लेते हैं a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। सही। अब पहला a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, मतलब ये 2 4 जैसे जैसे चेंज करना रहेगा हम लोग अपना हिसाब से इधर उधर करके कर लेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन हमने कंसीडर किया a इज लेस देन b, मींस a को मैंने एज्यूम कर लिया, दिस इज a मेरा 2 है, b मेरा 4 है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 4 और लेस देन 16। नो डाउट इट्स ट्रू, ये आपका ट्रू है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा -4 मेरा छोटा है -2 से। वन थिंग वी नो दैट कि नंबर लाइन पे व्हाटएवर नंबर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ये ऑलवेज जो है छोटा होता है, जिसके रेफरेंस में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो -4 मेरा नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में होता है, दैट इज द रीजन ये हमारा स्मॉल है। नाउ अब इसका अगर हम लोग आगे करें तो ये -16 का अगर स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +16। क्या ये ऐसा फॉलो कर रहा है? चेक करो, क्या ये फॉलो कर रहा है? आपका 4 जो है 16 से छोटा है, सो इट्स नॉट ट्रू। अगर ये नॉट ट्रू है तो आगे जाने की जरूरत है नहीं, ये मेरा आंसर है। वी आर डीलिंग विद द मल्टीपल आंसर टाइप, तो सिर्फ एक ही आंसर नहीं और भी आंसर होंगे, बाकियों को भी चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली इस वाले में आते हैं, ए मेरा जो है सपोज करिए पॉजिटिव पहले लेते हैं, ए मेरा 2 है लेस देन बी मेरा 4 है। इसके बाद इनके हिसाब से 1/2 जो है वो ग्रेटर देन होगा 1/4 के। तो 1/2 का मतलब हो गया 0.5, 1/4 का मतलब हो गया 0.25। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे ऑन पॉजिटिव साइड तो 0.25 जो है पहले आता है, बाद में आता है 0.5। सो इट्स ट्रू। सेकेंड निगेटिव लेते हैं तो -4 जो है मेरा लेस देन है -2 से, -1/4 जो है मेरा ग्रेटर देन होगा -1/2 से। इसके हिसाब से तो यही होना चाहिए, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। -1/4 आपका क्या है? -1/4 आपका जो है 0.25 है, जो कि ग्रेटर देन होना चाहिए -0.5। अगर आप नंबर लाइन पे प्रेजेंट करोगे, दिस इज 0, इधर से आप आते आओगे तो -0.25, फिर आएगा आपका -0.5। अब क्योंकि नंबर लाइन पे ये नंबर लेफ्ट में है, ये राइट में है, इसका मतलब ये कि 0.25 जो है आपका बड़ा है, तो ये सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ये भी ट्रू है तो हमें थर्ड वाले स्टेप पे जाना पड़ेगा, मींस वन वी हैव टू कंसीडर पॉजिटिव एंड अदर वन वी हैव टू कंसीडर नेगेटिव। मींस -4 मैंने ले लिया नेगेटिव एंड 2 मैंने ले लिया पॉजिटिव, और ये दिख भी रहा है आपका 2 बड़ा है और ये छोटा है। नाउ -1/4 मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2, कुछ ऐसा होना चाहिए इसके हिसाब से। सो ये शो कर रहा है आपका -0.25 इज ग्रेटर देन 0.5। इसको नंबर लाइन पे अगर आप देखोगे तो ये 0 के आगे आएगा आपका 0.5। तो अब इसके हिसाब से आपको 0.5 बड़ा है, मींस अब ये रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, मींस इट्स नॉट ट्रू एट दिस पॉइंट। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर नॉट ट्रू है तो फिर ये मेरा
सही है। थर्ड पे आते हैं, अगेन हम लोग इसी स्टेप को फॉलो करते हैं। 2 मेरा पहले 2 जो है 4 से छोटा है, सही है। देन मॉड 2 जो है लेस देन होगा मॉड 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मेरा पॉजिटिव है, 4 मेरा पॉजिटिव है, सही है, ओके। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। -2 मेरा जो है, सॉरी -4 मेरा जो है, -4 जो है लेस देन -2, इसको अगर -4 करेंगे लेस देन -2, तो ऑब्वियस सी बात है मॉड का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, तो -4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 जो है लेस देन जो है 2, ये आपका ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, ये कहीं से भी ट्रू नहीं, तो तीसरे तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ा, यहां पे ही पता चल रहा है नॉट ट्रू, मींस ये भी मेरा क्या है, आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू चेक दिस मॉड -4 सॉरी 2 and 4 मॉड अगर ले रहे हैं तो दिस विल बी एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दिस विल बी 16 and 4, ये सही है। सेकेंड माइनस, अगर आप -2 -4 कर रहे हो, उस भी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये -2 मॉड जो है ये +2 ही रहेगा, तो अगेन सिचुएशन यही बनेगा। वापस से फिर से आप 1 को +1 माइनस कर दो तो अल्टीमेटली मॉड के अंदर वैल्यू है वो रहेगा 2 ही, जैसे आप 2 को -2 रखो +2 रखो, ऑलवेज इट विल बी 2, तो बाद में यही चीज कंसीडर करेगा, इसी रिलेशन को फॉलो करेगा। सो ये जो है हर एक स्टेटमेंट हर एक पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, मींस ये जो है ट्रू है, तो इसके हिसाब से हमारा ये इसका जो है आंसर नहीं हो सकता है। आई होप समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई आपको डाउट लगा होगा तो आप प्लीज एक बार जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। अगेन मुझसे संपर्क करने के लिए आप जो है एक्स पे ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे आप मुझसे कांटेक्ट करो, रेगुलर मैं वहां पे मिल जाऊंगा आपको। इंस्टाग्राम वगैरह उतना यूज नहीं करता हूँ, हो सकता है रिप्लाई जल्दी ना मिले इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, आपको ट्विटर पे जो है रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा, तो ट्विटर पे फॉलो करो, है ना। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें बताना है द पॉइंट एक्स वाई, आई मीन हमें पता है कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस, ओके। अब ये कह रहा है कि एक पॉइंट एक्स वाई जो सेटिस्फाई कर रहा है मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। नाउ हमने जो है एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन जो कि मॉड्यूलस का सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बारे में। सो व्हाइल राइटिंग दिस मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, अगर ऐसा है in this situation it means that they have to follow xy greater or equal to 0. now again ये कब हो सकता है, ये रिलेशन कब फॉलो हो सकता है, जब आपका x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, या फिर जब आपका x भी निगेटिव हो और y भी क्या हो, निगेटिव हो। तो हमें जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के हिसाब से द वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट x मेरा निगेटिव है, y मेरा पॉजिटिव है, इन थर्ड मेरा x और y दोनों ही निगेटिव हैं, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा x जो है पॉजिटिव है और मेरा y जो है निगेटिव है। तो सिंपल बस इसी चीज को फॉलो करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, वी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन लाई इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल टू भी फॉलो करता है इक्वल वाले साइन में, इक्वल वाले सिनेरियो में ये ग्रेटर आर इक्वल टू को भी फॉलो करता है, या फिर वो जो है एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे हो सकता है। सो गुड, आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव रहेगा, एट दैट टाइम दे विल फॉलो एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। at second point of time, I mean when x is equal to negative, y is equal to negative, तो ये हो जाता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ये इसके रिलेशन को फॉलो करेगा। तो ये हमें क्या बताना है, ट्रू। तो ये तो पहला तो ट्रू है। नाउ कम टू द सेकंड, एक्स वाई लेस देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, दैट इज एक्स प्लस वाई लेस देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। जब ये रिलेशन होता है एट दैट टाइम आपका जो एक्स वाई होता है वो लेस देन 0 होता है। ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ईदर ऑफ एक्स और वाई क्या हो, निगेटिव। कोई भी एक इसमें से निगेटिव होगा, एंटायर वैल्यू विल बी निगेटिव।
तो ये कहां पे आता है, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, सही है। तो इस वाले में कह रहा है कि x प्लस वाई जब सेटिस्फाई करे तो उस समय पे ये लाई करता है सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे। दे नॉट इंक्लूडेड x और y एक्सिस बिकॉज दिस इज नॉट लेस आर इक्वल, और इक्वल का साइन नहीं है, तो ये जो है हमारा सेकेंड वाला भी सही है। x माइनस वाई वाले सिनेरियो में x माइनस वाई, तो इस वाले केस में जो है आपको करना क्या है, y जो है पुट करना है माइनस वाई, सो दिस विल बी मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, और आपका ये मिल जाएगा आपका एक्स वाई लेस आर इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई आ गया, ठीक है, जिसके कारण इसने जीरो कर दिया, निगेटिव कर दिया, जीरो या जीरो से छोटा। इसका मतलब क्या है, ये शो कर रहा है कि या तो कोई एक्स वैल्यू या फिर कोई वाई वैल्यू निगेटिव होना पड़ेगा। क्लियर? ये तो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि ये कैसे रिलेशन फॉर्म हुआ था। रिलेशन जो है ये आपका पहले यही है, बस हमने वाई माइनस वाई मान लिया, यहाँ पे माइनस वाई कर दोगे तो भी जो है, क्योंकि मॉड्यूलस फॉर्म में, तो उसी, तो ये किस में आएगा आपका, लाई इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, नहीं, ये सेकेंड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसे ही x माइनस वाई लेस देन मॉड x प्लस मॉड y, आपका क्या है ये x, इस वाले सिनेरियो में x माइनस यानी कि प्लस माइनस y लेस देन मॉड x प्लस मॉड y, तो इसको आप चेंज कर दो, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 0, और एक्स वाई 0 तभी होंगे जब या तो x और y दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर एक्स वाई दोनों ही निगेटिव हो, मींस फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, सो इट कैन नॉट बी फॉलोड, मींस ये भी आपका जो है ट्रू नहीं है। तो इस तरह से हमारा इसमें आंसर हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इनको मिटाते हैं और हम लोग और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जस्ट वेट। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये है कि द इनइक्वालिटी गिवन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 माइनस ब्ला 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 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइंग। इनमें से आपको चेक करना है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल आंसर टाइप के वैल्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, सो पॉसिबल है कि इसमें कई सारे आंसर होंगे। काफी इसमें लर्निंग है, आपको ध्यान देना है। जब हम लोग जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत सारी चीजों को टेक केयर करके सॉल्व करना रहता है, तो वही सारी चीजें आपको समझना है। सिंपली एलसीएम लेके पहले तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर 2x प्लस 3 माइनस 16 में इसमें कॉमन ले सकता हूं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो जितने भी हमारे अब तक के ज्ञान के घोड़े हैं सबको दौड़ाने हैं, ठीक है, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे ही सॉल्व करना है। सो फर्स्ट थिंग वी कैन सी द वैल्यू दिस 2x प्लस 3 इज कॉमन, सो वी टेक इट आउट, दैट विल बिकम 2x प्लस 3, बच क्या जाएगा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस 16 को मैं 4 स्क्वायर लिख देता हूं फॉर द कन्वीनियंस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। हमें पता है कि अल्टीमेटली हमें क्रिटिकल पॉइंट से ही सारा कुछ करना है, लेकिन उसके पहले हम चीजों को अरेंज कर ले, फिर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचेंगे। ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नाउ दिस इज a square minus b square, we put in a simple way, a plus b, a minus b, so this is 2x plus 3, this will be x square plus 3x minus 4, क्लियर है। दूसरा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। नाउ अब कहानी समझते हैं। While dealing with the JEE advanced level of questions, and whenever come across like these equations, mean quadratic equations, first thing you have to do find out the discriminant, especially those questions जहां पे आपको लग रहा है पॉसिबली थोड़ा सा भी अगर डाउट 1% का भी डाउट लग रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। तो इस वाले सिनेरियो में देखते हैं। सी, हमें जब रूट्स को फाइंड आउट करना रहता है, रूट्स अल्टीमेटली ये सेटिस्फाई कब करेगा, जब x का कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे ना, तभी तो ये सेटिस्फाई होगा। x का वैल्यू का मतलब क्या है, x का वैल्यू दिस इज आवर एक्स वाई एक्सिस, ये हमारा x है, ये y,
तो अगर मान लीजिए मैं कोई एक ग्राफ भी बना रहा हूं, इन केस ऑफ दिस एक्स स्क्वायर वाले कंटेक्स्ट में हमें ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है। सो समहाउ ये यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, तभी ये एक्स के वैल्यू को जस्टिफाई करेगा ना। क्या हो कि कोई जो है ऐसा सिनेरियो हो, सिनेरियो ऐसा हो, आप सोच के देखो कि देयर इज अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस। क्या ये ग्राफ जो है एक्स के पास पहुंचा? क्या ये एक्स को टच किया? अगर ये नहीं किया, इट मींस दैट इसका तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता है। और इफ यू लुक एट द ग्राफ, एवरी एस्पेक्ट ऑफ ग्राफ इज पॉजिटिव, एवरी एस्पेक्ट ऑफ ग्राफ इज पॉजिटिव। और ये सिनेरियो कब आता है? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट, दिस सिनेरियो कम व्हेन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो फिर वो एंटर कर जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। बट फॉर द टाइमिंग वी ओनली कंसीडर कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। सी, हम लोग जब रूट्स निकालते हैं, सो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac बाई 2a। लुक एट दिस वैल्यू, लुक एट दिस वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज अंडर रूट के अंदर है एंड वी कैन नॉट अफोर्ड कि अभी के लिए कि ये माइनस हो जाए। अगर ये माइनस होने का मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वाले सिचुएशन में चला जाए, जो कि हम लोग आगे डिस्कस। दैट इज द रीजन यहाँ पे अगर ये ऐसा कुछ फाइंड आउट होता है तो इसका मतलब ये होता है ग्राफ हमारा थोड़ा सा ऊपर है, वो एक्स को टच नहीं कर रहा है। दैट इज द रीजन हमें फाइंड आउट करना रहता है। तो अगर मैं इसको चेक करूं इनको, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4, इस वाले को अगर चेक करूं तो 4ac यानी कि 4 प्लस का 4, इस वाले को चेक करूंगा अगर, ये मान लीजिए मेरा d 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो d1 को अगर मैं चेक करूं 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 4, सो दिस d इज इक्वल टू माइनस 7 एंड दिस d इज इक्वल टू प्लस 16 प्लस 9 आई थिंक 25। तो यहां पे मेरा निगेटिव वाला आ गया, मीन्स दिस इक्वेशन we are not dealing with the complex numbers, so we consider only, क्योंकि हमें बस प्लस माइनस से मतलब है और ज्यादा कुछ नहीं। so this equation showing कि ये हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमें बस यही पता करना है कि वो पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा है या 0 हो, क्योंकि हमें यही हमारा इनइक्वालिटी का साइन है। अगर 0 से नीचे होता तो फिर नेगेटिव में होता, तो हमारा इनइक्वालिटी क्योंकि पॉजिटिव है तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये अदर वैल्यूज पे इंपैक्ट नहीं डालेगा। क्लियर है? नहीं डालेगा। तो मैं इसको अपने जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन में से इसको मैं अभी के लिए हटा सकता हूं, अभी मैं जो अपना ऑपरेशन कर रहा हूं उसमें से इसको हटा सकता हूं सॉल्यूशन में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो x प्लस 2x प्लस 3, दिस इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x, 4x माइनस x प्लस 3x माइनस 4 बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अभी चलो आगे लिखेंगे 3x, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 4 और जो x आएगा दूसरा x माइनस 1, तो हमारा बना क्या ऐसे 2x। अब यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, 2x प्लस 3 x प्लस 4। ध्यान से लिखना, अगर मेरे से कोई गलती होता है यहाँ पे तो आप इसको क्रॉस चेक करोगे, अपने हिसाब से सही कर लोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक कभी कभी हो जाता है और वो हमारे मेरे मतलब ध्यान में नहीं जाता है, मतलब बेसिक मिस्टेक्स होते हैं जिसको आप इजी वे से करेक्ट कर सकते हो। दैट इज द रीजन मैं हमेशा कहता हूँ ना, आपको हमेशा मिस्टेक फाइंड आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करना चाहिए। खैर, x माइनस 1 x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, ये सही है। मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 3। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, ध्यान से देखो। एक तो x मेरा जो है 0 है, यहां से मेरा x जो है माइनस 3, और ये दोनों ही वैल्यू क्या है, नॉट इंक्लूडेड। व्हाई नॉट इंक्लूडेड? बिकॉज दीज वैल्यूज इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 0 करने का मतलब ये हो गया विल बी अनडिफाइंड, तो कोई मतलब नहीं है, इनको इंक्लूड नहीं करना है। बस ये हमारे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। हियर माइनस 3/2, देन माइनस 4, देन 1। तो इतने सारे हमारे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। जस्ट पुट दिस वैल्यूज, एक लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन। दिस इज माइनस 4, दिस इज माइनस 3, फिर आपका आ जाएगा माइनस 3/2,
-3/2 का मतलब हो गया आपका 1.5, फिर आपका आ जाएगा 0, फिर आपका आ जाएगा 1। सही है। बाकी सारे वैल्यूज क्या हैं, ये ऑल वैल्यूज इंक्लूडेड है। वाई इंक्लूडेड है? क्योंकि हमारा इक्वलिटी जो है इसमें ग्रेटर आर इक्वलिटी का भी साइन है। दिस थिंग्स वी आर वेरी मच अवेयर। तो करते क्या है, वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। -4 से इधर वैल्यू रखेंगे तो -5, -5 अगर रखे, ध्यान से इसको करिएगा, अगर कोई मेरे से मिस्टेक होता है आप करेक्ट कर लीजिएगा। -5 रखने पर ये -10 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू लार्ज है, नेगेटिव वैल्यू लार्ज है, तो एंटायर वैल्यू नेगेटिव हो गया। यहाँ पे इनटू में -5 + 4 यानी कि नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे अब तक वैल्यू टोटल पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जैसे करेंगे नेगेटिव वैल्यू हो गया, नेगेटिव यहाँ पे -5 रखूंगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पे -5 + 3 ये नेगेटिव कर दिया। ओवरऑल वैल्यू मेरा क्या हो गया, ये नेगेटिव, मींस इसके बियॉन्ड मेरा क्या है, नेगेटिव। इसके आगे बढ़ते हैं, -4 से ले आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 3.5, -3.5 यानी कि यहाँ पे अगर करेंगे तो ये हो जाएगा -7। ये वैल्यू लार्ज है तो मेरा नेगेटिव हो गया। यहाँ पे 4 लार्ज है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल वैल्यू अभी तक नेगेटिव। यहाँ पे -3.5 ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया, मींस पूरा न्यूमरेटर मेरा पॉजिटिव है। नीचे आ जाओ आप, -3.5 ये नेगेटिव है, -3.5 + 3 तो ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बन गया, न्यूमरेटर ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। नाउ -3 से 1.5 यानी कि अगर मैं -2 ले लूं तो काम चल जाएगा, -2 में आ जाते हैं। -4 ये नेगेटिव बना दिया इसको, -2 तो ये 4 बड़ा है तो मेरा पॉजिटिव हो गया, -2 ये एंटायर मेरा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी न्यूमरेटर मेरा जो है पॉजिटिव है। नीचे आपका -2 है एंड -2 एंड +3 ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू है नेगेटिव। तो -3/2 यानी 1.5, तो हम लोग -1 पे आ जाते हैं। -1 का अगर वैल्यू रखेंगे दिस विल बी -2 + 3 ये पॉजिटिव हुआ, -1 ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि न्यूमरेटर में नेगेटिव है, तो ये आ जाते हैं नीचे। -1 ये भी नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव ऊपर का पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में यानी कि 0.5 अगर हम लोग रखें, 0.5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू रखना है, तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि मेरा 1 बड़ा है 0.5 से, तो ये मेरा नेगेटिव हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू मेरा नेगेटिव है। 1 से अगर बियॉन्ड जाए, मान लीजिए 2 अगर रखे तो 2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ये सब पॉजिटिव। मीन्स मेरा एक्स क्या है, एक्स बिलोंग किससे कर रहा है, एक्स मेरा बिलोंग कर रहा है, हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को ही लेंगे, मीन्स -4 मेरा इंक्लूडेड होगा और 3 मेरा जो है नॉट इंक्लूडेड होगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, वी नो वेरी मच, सही है। नेक्स्ट मेरा यूनियन, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स -3/2 मेरा इंक्लूडेड होगा और 0 मेरा जो है नॉट इंक्लूडेड होगा, सही है। नेक्स्ट यूनियन 1 से लेकर 1 मेरा इंक्लूडेड होगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट, तो -4 से लेके -3, -3/2 से लेके 0 और 1 से लेके, मीन्स ये सही है, ये मेरा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन में दे रहा है कि एक मेरा सेट है ए, जो कि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर का कंडीशन ये है कि x-2 जो है < 5 है, ठीक है। पहले ए को बनाते हैं सेट, तो x-2 < 5, इसका मतलब क्या है, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही करूंगा मैं। बेशक हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, आप जब प्रैक्टिस करके जब एग्जाम तक पहुंचना, अपना जो है टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करते हो, वहां पे हो सकता है ये सब चीज की जरूरत ना पड़े, फटाफट कर लोगे। ये मेरा 5 है, ये मेरा -5 है, ये मेरा +5 है। वैल्यू मुझे क्या चाहिए, 5 से छोटा चाहिए, मीन्स इधर मेरा वैल्यू आएगा, x मेरा यहाँ पे कहीं होना चाहिए, मीन्स वॉट एवर वैल्यू, ये मेरा x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे ये क्या वैल्यू होगा, x-2। x-2 मेरा जो है 5 से छोटा होना चाहिए, लेकिन -5 से बड़ा होगा, x का जो वैल्यू लाई करेगा। तो मैं 2 को ऐड कर देता हूं, दिस विल बिकम -3 से x < 7, सही है।
-3 से बड़ा। अब अगर मुझे इसको सेट के फॉर्म में लिखना हो तो मेरा सेट क्या हो रहा है, आप लिख सकते हो -3 हो रहा है, -2 हो रहा है, -1 हो रहा है, 0 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा सेट है। सही है। सेट बी पे आते हैं। सेट बी का कंडीशन ये है, इसको ये फॉलो करना पड़ेगा। सेट बी के लिए कंडीशन फॉलो करते हैं। एक्स मैं पहले ही कॉमन ले रहा हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -16x + 55 अपॉन एक्स क्यूब -125। तो देखने से ही लग रहा है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, a क्यूब -b क्यूब के फॉर्मूले से हमें पता है दैट इज x - 5 यानी कि a - b, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर + b स्क्वायर + ab। तो ab आपका 5x हो गया प्लस b स्क्वायर यानी कि 25, और ये क्या होना चाहिए, लेस आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही है। ओके, फाइनली हमें जो है इस इनके दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है सेट के फॉर्म में। वो जो रिलेशन बनेगा, वो जो सेट बनेगा, वो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है। तो ये कुछ दिए हुए हैं, उनको हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। खैर, नाउ अगेन मैं इस सिचुएशन पे पहुंच गया जहां पे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर आप इसका देखोगे, इसको देखोगे तो b स्क्वायर यानी कि 16 माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लस हो जाएगा। तो ये 16 का स्क्वायर -4ac 4 × 55, ये क्रॉस चेक कर लेना। d यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इस वाले सिचुएशन में मेरा पॉजिटिव है, मींस 0 से बड़ा आ रहा है। इस वाले सिचुएशन में आप देखो, आप d इस वाले में मेरा b स्क्वायर जो है 25 हो रहा है, -4 × 25 100, ये आ रहा है मेरा निगेटिव। निगेटिव वैल्यू आने का मतलब ये है कि ये जो है अगेन नॉट टचिंग दी एक्स एक्सिस। जब ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई क्या करेगा। खैर, बट ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। इसके ऑलवेज पॉजिटिव होने के कारण ये हमारे ओवरऑल वैल्यू पे इंपैक्ट नहीं डालता है, तो इसको मैं अवॉइड करके साइड कर सकता हूं। वेरी गुड। अगेन क्यों कर सकता हूं, क्योंकि मेरा बस ये जानना है कि मेरा जो वैल्यू है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, दैट्स इट। इनइक्वालिटी मुझे बस ये चेक करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर -55 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन 11x - 5x + 55 बाई x - 5। क्रॉस चेक कर लेना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ये सही है, माइनस माइनस सही है। लेस आर इक्वल टू 0 इंप्लाइज आपका ये हो जाएगा x -11 और x -5। हम लोग -5 कॉमन लेंगे तब आएगा x -11, नीचे आया आपका x -5। वेरी गुड। लेस आर इक्वल टू 0। याद रखना वैल्यूज को कट मत करना, कट करने पे वो वैल्यू हट जाता है, हमें हर एक क्रिटिकल पॉइंट्स को लेना है। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे क्या है, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं x मेरा जो है वो है आपका, एक तो यहाँ पे x है तो एक 0 हो गया। क्या मुझे 0 को इंक्लूड करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। x = 11 इंक्लूड करना है, x = 5 इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में भी क्या है -5। अगर यहाँ पे करेंगे तो वो 0 को पूरा का पूरा इरेलीवेंट, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा नंबर लाइन है, तो ये हुआ 0, दिस इज 5, दिस इज 11। ओवरऑल वैल्यू मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। सो जस्ट स्टार्ट टू टेक -1 लेते हैं, -1 माइनस, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया, तो न्यूमरेटर मेरा माइनस है, नीचे माइनस आया तो माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर माइनस कर दिया इसको पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, 0 से 5 के बीच में अगेन +1 लेते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि -11 मेरा लार्ज नंबर है तो निगेटिव हो गया, ये भी लार्ज नंबर है तो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर दिस टाइम मेरा क्या है पॉजिटिव, एंड यहाँ पे मेरा न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू मेरा क्या हो गया नेगेटिव। सही है। 5 से 11 के बीच में 6 ले लेते हैं, 6 अगर लूँ तो पॉजिटिव, ये आपका जो है माइनस का वैल्यू, क्योंकि 11 मेरा लार्ज है तो निगेटिव हुआ, ये मेरा पॉजिटिव हुआ, 6 - 5 है, ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिव हुआ। तो ओवरऑल जो न्यूमरेटर का वैल्यू है, कंडीशन है, वो अभी के टाइम में निगेटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव मींस ये वैल्यू मेरा निगेटिव हो जाएगा। सही है, वेरी गुड। 11 के बियॉन्ड अगर मैं 12 रखूँ तो 12 अगर रखूंगा तो ये हो जाएगा 12 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, सब के सब पॉजिटिव, बट मुझे वैल्यू क्या चाहिए नेगेटिव, यानी कि x मेरा बिलोंग कर रहा है, x मेरा बिलोंग कर रहा है
नेगेटिव। 0 से 5, क्या मुझे 0 इंक्लूड करना है? यस। 5 को इंक्लूड करना है? नहीं। 0 से 5 और यूनियन 5 से 11 इंक्लूड करना है? यस। तो अगर मैं सेट बी बनाऊं तो मैं यहीं पे बना देता हूं सेट बी। सेट बी अगर मैंने बनाया तो वैल्यू क्या आ रहा है उसमें? एक वैल्यू है उसका 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 को नहीं लिखना है, 5 मेरा इंक्लूड नहीं है। 0 से लेके 4, 0 इंक्लूडेड था, 5 यहां पे भी है। 5 के आगे चलते हैं आप। 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये एलिमेंट्स हैं। वेरी गुड। अब हमें ये चेक करना है इन्हीं सब चीजों को, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या क्या है? 0 के बाद के ही वैल्यू कॉमन है। 0 से लेकर ये 7 तक है तो 7 तक ही कॉमन होगा, लेकिन खास बात ये है कि 5 जो है इसमें नहीं है, तो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये होगा मेरा 7। एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी मीन्स ए के वो वैल्यूज जो बी में ना हो, ए के वो वैल्यूज जो बी में ना हो उनको मैं काउंट करूंगा। -3 नहीं है तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसके अलावा 5 भी नहीं है तो 1, 2, 3, 4, बाकी सारे वैल्यूज इसमें है, तो ये हो गया मेरा 4। सही है। एन बी माइनस ए मीन्स बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो बी के एलिमेंट बियॉन्ड 7 अगर मैं आ जाऊं, बियॉन्ड 7 यानी कि 8, 9, 10, 11 मीन्स 4। सही है। फिर आप आ जाओ एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो आपको करना क्या है? सारे वैल्यूज को काउंट करना है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसमें चेक करते हैं 15। तो इस तरह से एक बात समझ में आ गया कि आपका ये वाला पहला वाला आंसर सही नहीं है, बाकी के 3 जो है आंसर सही है। ठीक है, गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको इरेज करते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, और आई नो कि अब इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन देख के इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग पहले चलते हैं, मॉड लिखा हुआ है तो इसके 2 एस्पेक्ट को हमें डील करना पड़ेगा। एक इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा इसके नेगेटिव एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनके वैल्यूज को दोनों ही जो इनइक्वालिटी जो नंबर्स आई मीन जो डोमेन रहेगा उनको फिर कॉमन कर देंगे, आई मीन इंटरसेक्ट कर देंगे। जो वैल्यू मुझे मिल जाएगा फाइनली उस पे हम लोग कंक्लूजन पे जो है इन आंसर्स को, इन ऑप्शंस को चेक करेंगे। नाउ कंडीशन को अगर मैं पहले पॉजिटिव लेता हूं, हमें वैसे ही पता है कि अगर मेरा कोई fx, पहले यही क्लियर कर लेते हैं, fx मेरा कोई मॉड x माइनस a कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो जब मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं x माइनस a, उस टाइम पे आपका x माइनस a जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, और जब मैं x माइनस a निगेटिव कंसीडर करता हूं तो x माइनस a आपका लेस देन 0 होता है। तो हम लोग पहले पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, पॉजिटिव चलते हैं। सी हम लोग लिख सकते हैं कंडीशन में 2x माइनस 3 माइनस 5 बाई 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, और ये क्या होना चाहिए? लेस देन 0। इसको जब सेटिस्फाई करेगा वही हमारे सेट ए का एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख सकता हूं कि मेरा 2 कॉमन अगर ले लूं तो x माइनस 4 बाई 6x, इनको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो अगर आप देखोगे तो सॉल्व हो जाएगा, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x। जहां पे ऐसा सॉल्यूशन नहीं आएगा उसी में आपको जो है क्या चेक करना है? डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना है, अदरवाइज आप सॉल्व करके आगे बढ़ो 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, अगर हटा भी तो को भी कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हटा ही दो, x माइनस 4 बाई दिस विल बी x, इसको अगर मैं 2x कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 3x अगर मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया 2x माइनस 3, तो हमारे पास ये क्या बचा? 2x माइनस 3 और 3x माइनस 2 लेस देन 0। तो इसको जरा नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं।
याद रखना एक भी वैल्यू हमारा इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि हमें लेस देन 0 करना है, और ये x = 3/2 या 2/3 तो हो ही नहीं सकता है। क्लियर? वेरी गुड। तो इसको चेक करते हैं। एक वैल्यू हो गया आपका 3/2, 2/3 मीन्स 0.66, एक हो गया आपका 3/2 यानी 1.5, ये हो गया आपका 0.66, और एक वैल्यू हो गया 4। इनमें से हमें चेक करना है कि कहाँ पे निगेटिव वैल्यू होगा। तो अगर मैंने इधर आना है तो मैंने 0 रख दिया, 0 रखा तो ये -4, यहाँ पे रखा तो -3, -2, -3 -2 आपका जो है प्लस हो जाएगा, लेकिन ऊपर निगेटिव, तो ये ओवरऑल वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.66 से आगे 1 आ जाता है, 1 को चेक कर लेते हैं। तो 1 - 4 निगेटिव, एंड 1 2 आई मीन 2 - 3 मीन्स निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये वैल्यू क्या है हमारा? पॉजिटिव है। इसके आगे बढ़ते हैं, 1.5 से आगे वैल्यू 2 रख देते हैं। 2 अगर रखूंगा तो ये हो जाएगा -4, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस रहेगा, यानी कि ये वैल्यू मेरा क्या है? निगेटिव। 4 के बियॉन्ड अगर जाए तो 4 के बियॉन्ड अगर 5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। हमें क्या करना है? हमें नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करना है। मतलब मींस इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से 2/3 यूनियन 3/2 से 4। सही है? साफ साफ लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे कि सर जी। ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिलोंग कर रहा है। सेकेंड एस्पेक्ट पे हम लोग चलते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट पे जब हम लोग ये वाला वैल्यू लेते हैं निगेटिव वाला, तो आपका ये हो जाएगा -2x + 3 -5/, इसको ऐसे ही रखते हैं 2x - 3 और 3x - 2, और क्या है ये? लेस देन 0। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 मैंने कॉमन ले लिया, -2, ये हो जाएगा x + 1/, ठीक है, 2x - 3 3x - 2 लेस देन 0। अगर मैं निगेटिव यहां से हटाना चाहूं तो साइन को फ्लिप कर दूंगा, इसको हटा देता हूं, और ये हो जाएगा मेरा ग्रेटर देन 0। 2 को भी हटा देते हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो इसके लिए नंबर लाइन अलग से बना लेते हैं। ये आपका हो गया -1, ये आपका 2/3, और ये आपका हो गया 3/2। इस बार 4 नहीं है। ठीक है, और इस बार हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव लाना पड़ेगा। हमें पता था बेसिकली कि हम लोग अगर निगेटिव साइन या मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसमें साइन फ्लिप हो जाता है, बेसिक बात है। तो -2 से पहले इधर चेक करते हैं, -1 से इधर, यानी कि -2 रखते हैं। तो -2 रखेंगे तो ऊपर निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे -2 तो ये निगेटिव हो गया, यानी निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। फाइनल ये डिसाइड करेगा -2 -3, एंड -3 इंटू -2 आई मीन ये पूरा का पूरा निगेटिव वैल्यू आ गया। पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, बस समझ गए ना? ठीक है, -1 से आगे बढ़ते हैं, 0 पे रखते हैं, तो ये प्लस, ये माइनस, माइनस 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 प्लस, यानी कि ये आ गया आपका प्लस 2/3, यानी कि आगे वैल्यू पे मैं 1 रखता हूँ। 1 अगर रखूंगा तो 2 हो जाएगा, प्लस का वैल्यू है, ये हो जाएगा माइनस का वैल्यू, और ये हो जाएगा प्लस का वैल्यू, मीन्स ये वैल्यू मेरा क्या है? निगेटिव। और 3/4 के अगर बियॉन्ड हम लोग जाए तो 2 वैल्यू रख देते हैं। 2 अगर रखूंगा तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, सबके सब प्लस है। नाउ इसके हिसाब से मेरा जो x बिलोंग कर रहा है वो क्या कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है वो है पॉजिटिव लेना है, तो -1 से हम लोग एक भी वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। -1 से लेके 2/3 यूनियन 3/4 से इनफाइनाइट। याद रखना, ये सिर्फ हम लोग जो है ये पैटर्न लिए हुए थे, ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। बाकी और कोई इसका भी रिलेवेंस है नहीं, हमारे पास x वैल्यू को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, x का वैल्यू मेरा इस तरह से बिलोंग कर रहा है। अब करना क्या है? एक ये है या फिर ये है, इसका मतलब इनका कॉमन मुझे लेना पड़ेगा। कॉमन का मतलब ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट से चलते चले आओ, लेकिन बोल रहा है, ये बोल रहा ना -1 से शुरू करो, तो बोला ठीक है, -1 से 2/3 और 3/4 से ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट तक चलते चले जाओ, ये बोला नहीं 4 तक ही करना, ज्यादा ऊपर मत उड़ो, 4 तक ही रहो। इसका मतलब ये है कि जो इसके अंदर जो हमारा सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? अगर मैं इंटीजर के फॉर्म में एलिमेंट लिखना चाहूं, क्योंकि मैंने दोनों को इंक्लूड किया है, तो 0 से बड़ा भी होगा और 0 से छोटा भी होगा। तो मेरा जो ए है आपका, एक तो -1 आ रहा है, सॉरी -1 नहीं आएगा,
क्योंकि इंक्लूड नहीं करना है, 0 आएगा, -1 0, और क्योंकि ये 0.6 है, 0.6 है तो इसके आगे जाएगा नहीं। साथ में इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा 3/4, 3/4 का मतलब क्या हो गया, जो भी है 3/4 था कि 3/2 था, 3/2 यानी कि 1.5। हम लोग इसको इंटीजर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में है, तो वैसे x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स में हमें आंसर देना है इसके लिए। तो 3/2 के बाद आ जाएगा आपका 2, फिर आ जाएगा 3, अगला 4 आएगा जिसे हमें इंक्लूड नहीं करना है। सही है, ओके। तो सबसे पहला ये चीज कि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन सेट ए कितने हैं, तो भाई ये तो 0 है, और इसमें भी आप चेक करो कोई एक भी नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर नहीं, अगर रियल फॉर्म में होता तो वैल्यू बहुत सारे हो जाते हैं। इंटीजर -1 आगे जो है अगला वैल्यू 0 होगा, तो -1 हमें वैसे ही इंक्लूड नहीं करना है। तो आंसर हमारा जो है ये इंटीजर्स आपका जो है 0, एक भी नहीं है। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन सेट ए, तो जब ए आपका, इसका कहने का मतलब 1 है, तो बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है, एक भी नहीं आ रहा इसके हिसाब से। नंबर ऑफ इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स इन सेट बी, सेट ए, तो कितने आ रहे हैं 2 और 3, 2 इंटीजर्स हैं जो पॉजिटिव हैं, तो ये हमारा सही है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 4, ऐसा नहीं है, ये गलत है। आई होप समझ में आएगा, पता नहीं मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर ज्यादा कुछ बोल दिया ना, बट ठीक है, अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना चाहिए, और वैसे भी सॉल्यूशन दिया रहता है, तो ऐसे डाउट में मत जाना कि सर बड़े जीनियस है, मैं भी कॉपी करके बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइंस दिए हुए हैं, दैट इज 3x + my = m, 2x - 5y = 20, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, लुक एट द xy कोऑर्डिनेट, दीज आर आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये शो करता है कि आपका x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू, दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सही है, दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो वी विल ट्राई टू फिगर आउट द क्वाड्रेंट, जो भी एक वैल्यू आया x और y, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, > 0 रखते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व, दीज आर द लीनियर इक्वेशन, और सॉल्यूशन हमें आता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। सो 3x + my = m एंड 2x - 5y = 20। तो यहां से करते हैं 2 का मल्टीप्लीकेशन, यहां पे करते हैं 3 का मल्टीप्लीकेशन। व्हाट विल हैपन, अपर जो हमारा थर्ड इक्वेशन बनेगा, दिस विल बी 6x + 2my = 2m, एंड ये बन जाएगा मेरा 6x - 15y = 60। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, जैसे भी आपने ये सीखा होगा सॉल्व करना, देख लेना। ये कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 2my + 15y = 2m - 60, या फिर y = 2m - 60 / 2m + 15, ये मेरा हो गया y। इस y को मैं जो है इस इक्वेशन में रख देता हूं, यहां पे रख देता हूं, तो मुझे x मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको 2x हद है आई। देखा, मैंने कहा ना बहुत सारे मिस्टेक्स होते रहते हैं यार, इसीलिए तुम लोग मिस्टेक्स में कहता हूं कि ध्यान से जो है फिगर आउट किया करो, आगे चल के मैं तुम लोगों को इनाम भी दूंगा मिस्टेक फाइंड आउट करने पर। और हाँ, मेंबरशिप वगैरह अगर है तो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मेंबरशिप ज्वाइन करना भी जरूरी है, आपके सर को थोड़ा सपोर्ट रहेगा। 2x = मैं इसको उस साइड में लेके जाऊं, देन 20 + 10m - 300 / 2m + 15, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 40m + 300 + 10m - 300 / 2m + 15, 300 से कैंसिल हो गया, ये 50m हो जाएगा, अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, ये हो जाएगा आपका 25m / 2m + 15। तो मुझे x का भी कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिल गया, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिल गया। वेरी गुड। तो हमें क्या करना है,
एक्स और वाई, क्योंकि हमें एम का इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो एक बार एक्स को चेक कर लेते हैं, एक बार वाई को चेक कर लेते हैं, इन दोनों को फिर कंबाइन कर लेंगे। तो पहले मैं करता हूं एक्स, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 25m/2m प्लस 15 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर मैं नंबर लाइन पे इसको प्रेजेंट करना चाहूँ तो मेरे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो m इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, और दूसरा मुझे मिल रहा है -15/2। -15 का मतलब हो गया 7.5। करना क्या है, चेक करना है बस। तो इधर मैं -8 रखता हूँ, इधर के लिए चेक करने के लिए -8 अगर मैं रखूं, मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे जो है -16 अल्टीमेटली माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस, तो ये हो गया प्लस। -15/2 के अगर आगे बढ़े 1 रख देते हैं, 1 अगर करेंगे तो ये -1 रखेंगे तो ये निगेटिव होगा, यहाँ पे करेंगे तो पॉजिटिव, ये वैल्यू हो रहा है मेरा निगेटिव। 0 से आगे बढ़ते हैं, +1 रखते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। सो वन थिंग इज शोइंग दैट कि मेरा m जो है वो बिलोंग करेगा। हम लोग 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, मींस -15/2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो नहीं कर सकते। यहां तक यूनियन 0 से लेकर इनफाइनाइट। इन अ सेम वे हम लोग y पे चलते हैं। y भी मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, मींस 2m - 60/2m + 15 मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। दिस टाइम हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो क्या है आपका, एक है आपका -15/2 और दूसरा है आपका 30। सही है, ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। वेरी गुड। इसके बियॉन्ड अगर इस साइड में हम लोग आए, तो इसके इधर आए तो मैं -8 रख देता हूँ। -8 अगर मैं रखूंगा तो ये -8 × 2 -16 और माइनस, ये ओवरऑल ऊपर का वैल्यू निगेटिव हो गया, नीचे का वैल्यू भी निगेटिव है, तो ये मेरा हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये तो इधर वाला सही है। -15/2 के आगे चलते हैं, तो 0 भी बीच में है, तो मैं 0 ले लेता हूँ। 0 लेने का मतलब हो गया कि -16/, तो ये मेरा निगेटिव हो गया, है ना, नीचे पॉजिटिव रहेगा ऊपर निगेटिव। आगे बढ़ते 30 से आगे, तो 40 मान लीजिए, 40 यानी कि ये 80 हो जाएगा, 80 माइनस ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे भी पॉजिटिव, तो ये मेरा पॉजिटिव। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से m मेरा बिलोंग करेगा -इनफाइनाइट से लेकर -15 टू यूनियन 30 से लेकर, 30 मेरा इंक्लूड रहेगा, ठीक है, 30 से लेकर इनफाइनाइट। सही है। अब इन दोनों में क्या ढूंढना है, हमें कॉमन ढूंढना है, क्योंकि मुझे दोनों ही वैल्यू को ये बात जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या हो सकता है, अगर मैंने मान लीजिए देखा जाए तो ये दोनों कॉमन है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है कंक्लूजन में, कि मेरा फाइनल m जो है बिलोंग करेगा -इनफाइनाइट से लेकर -15/2 आगे यूनियन। अगर मैंने 0 से इनफाइनाइट करता हूं तो ये इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने 30 से कोई भी छोटा वैल्यू रखा, उस टाइम पे आपका x तो जस्टिफाई हो जाएगा लेकिन y जस्टिफाई नहीं होगा। तो हमें दोनों वैल्यू को जस्टिफाई कराना है, मींस दिस विल बिकम 30 से लेकर इनफाइनाइट। चेक कर लेते हैं इसमें, तो आपका ये वैल्यू यहाँ पे है और दूसरा वैल्यू मेरे हिसाब से ये चेक कर लेना, ये कैसा साइन बना हुआ है, इस तरह से होना चाहिए, जैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला सही है, बाकी दोनों गलत है, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको बताते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपके बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, वहां पे आपको समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यहाँ पे भी देख लो, मैं भी कुछ अलग से नहीं उन्हीं क्वेश्चंस को जो है कॉपी करता हूँ। The real solution of the equation 2 power x plus 2 5 power 6 minus x is equal to 10 power x square. We have to find out the x का वो वैल्यू which satisfy this equation, मतलब इधर का वैल्यू उधर का वैल्यू सब सेम हो जाए, ठीक है। So what we will do, जरा इसको थोड़ा सा ट्विक करते हैं। 2 power x plus 2 5 power 6 minus x 2 power x square 5 power x स्क्वायर। देखो क्वेश्चन जैसे सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, अगर चीजें इजी है तो उसको मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, चीजें कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको इजी करने का काम करूंगा, दैट्स इट। तो आपको बुक से भी जो सॉल्यूशन मिलता है वो भी अच्छा है, उसका चिंता मत किया करो। नाउ इसको क्या करता हूँ, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 power 6 minus x minus x square is equal to 2 power
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लिख सकता हूं, सही है। अब मैं लॉग ले लेता हूं बोथ साइड में, लॉग जो कि 10 के बेस पे, क्यों 10 के बेस पे ले रहा हूं, क्योंकि मेरा ऑप्शन जो है उसी को मैच कर रहा है 10 के बेस पे, तो बोथ साइड मैंने लॉग ले लिया। सो दिस विल बी 6 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग 5 टू बेस 10, 5 को मैं लिख सकता हूं 10/2, 10/2 को मैं लिख सकता हूं log 10 माइनस log 2 टू बेस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 log 2 टू बेस 10, सही है, वेरी गुड। इसको मैं लिख सकता हूं 6 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये 1 हो जाएगा, 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर log 2 टू बेस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 log 2 टू बेस 10। इसको मैं एक साइड में कर देता हूं ताकि log वाले वैल्यू एक साइड में हो जाए। तो इसको मैं सॉल्व भी करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस, चलो करते हैं, ये मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू, थोड़ा सा देखते हैं पहले इसको, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको मैं इधर कर रहा हूं तो प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर log 2 टू बेस 10। तो ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2x log 2 टू बेस 10। इसको मैं लिख रहा हूं, इसको सॉल्व करता हूं, 6 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन की -1 आया, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, क्योंकि -6 मुझे लेके आना है, प्लस 6, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 2, सॉरी एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 3, सही है। एक्स प्लस 3 मेरा कॉमन हो जाएगा, अच्छा इसको ये भी लिख देते हैं, या फिर ऐसे इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा -2 कॉमन ले लेता हूं, 2x एंड माइनस 2 log 2 टू बेस 10। इसको मैं कर सकता हूं x प्लस 3 और मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो वो हो जाएगा x माइनस 2, x प्लस 3 x माइनस 2, ये माइनस भी हट जाएगा, 2x माइनस 2 log 2 टू बेस 10। तो 2 को मैं यहां कर दूं तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसे कर देता हूं 4 टू बेस 10, सही है। अब सही है, इसको मैं क्या करता हूं, इधर लेके आता हूं, ठीक है, इधर लेके आता हूं, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 मेरा कॉमन हो जाएगा, आप देखो ध्यान से, x माइनस 2 मेरा कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 3 माइनस log 4 टू बेस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ सिंपल बेसिक कंसेप्ट, हमें पता है अगर मेरा ये वैल्यू 0 है, सपोज इसमें या तो ये वैल्यू 0 है या फिर ये वैल्यू 0 है, तो लेट इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो मेरा एक वैल्यू हो गया x इज इक्वल टू 2। एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या इसको सॉल्व कर रहा है, 2 रखेंगे तो 2 पावर 4, ये रखेंगे तो 5 पावर 4, ये रखेंगे तो 2 पावर 4, आंसर सही है। तो एक तो वैल्यू ये हो गया। दूसरा, जब x प्लस मैं 3 को लिख देता हूं 3 इंटू log 10 टू बेस 10, 3 का मतलब हो गया 1000 माइनस log 4 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x इज इक्वल टू log 4 माइनस log 1000 टू बेस 10। अब ये 4 माइनस, तो मैं लिख सकता हूं x log 4, एक तो यही कर सकते हो आप डायरेक्ट, log 4 माइनस 3 कर सकते हो, एक तो पहला यही, अगर आप इसको ना भी चेंज करो तो भी ठीक है, और अगर आप चेंज करते हो, एक आंसर तो यहीं पे हो गया, आपने 3 के बजाय चेंज करने के बजाय ऐसे ही रख दिया, तो एक आंसर ये भी बन रहा है, एक तो ये हो गया। या फिर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू log 4 बाई 1000 बाई बेस 10। 4 बाई 1000 का मतलब क्या हो गया, 4 बाई 1000 का मतलब हो गया आपका log 1 बाई 250 बेस 10। 250 को ऊपर लेके जाऊंगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस log 250 बेस 10। और ये तीनों ही आंसर क्या है दिए हुए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सही है।
गुड, ये वाला आंसर नहीं है। ओके, तो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने डील किया हुआ है, तो ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। तो इसमें कुछ चीजें हम लोग मान लेते हैं, माना दिस इक्वल टू डेल्टा, एंड इनके बेस मान लेते हैं सबके सेम है, क्योंकि वैसे भी दिया नहीं है तो बेस हमने के मान दिया। तो अगर मैंने एक एक वैल्यू को इक्वेट किया तो मैं लिख सकता हूं x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा वो k पे पावर एक सेकेंड, x का जो वैल्यू होगा दिस, एक सेकेंड, k पावर लैम्डा b माइनस सी होगा ना, सही है। इसी तरीके से y का वैल्यू क्या होगा, k पे पावर लैम्डा c माइनस a एंड z पावर k पावर लैम्डा a माइनस b। कोई डाउट? पता है हमें ln log x इज इक्वल टू वाई, मान लीजिए ये e है तो x इज इक्वल टू e पावर y, ये बेसिक बात है। या अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमें पता है 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, या 3 इज इक्वल टू लॉग 8 टू बेस 2। समझ में आ रहा है अरेंजमेंट? सही है। मैं तीनों का मल्टीप्लाई करता हूं, x y z इज इक्वल k पे पावर, यानी सबका बेस इक्वल है तो ऊपर वाले पावर सबके सब ऐड हो जाएंगे, मींस k पे पावर लैम्डा b माइनस लैम्डा c प्लस लैम्डा c माइनस लैम्डा a प्लस लैम्डा a माइनस लैम्डा b। अगर सबको देखो तो सब कैंसिल हो जा रहा है, मीन्स k पावर 0 मीन्स इज इक्वल टू 1, मीन्स x y z इज इक्वल टू 1। तो पहला तो सही हो गया। अब क्या करते हैं, x पे पावर a करके देखते हैं। अगर पावर करना है तो दोनों साइड में a हो जाएगा, ये a में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स नाउ अगर मुझे x पावर a इंटू वाई पावर b इंटू z पावर c देखना है तो मेरा हो जाएगा k पावर लैम्डा ए बी माइनस लैम्डा ए सी प्लस, इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे, b से तो लैम्डा बी सी माइनस लैम्डा ए बी प्लस लैम्डा ए सी माइनस लैम्डा सी बी। अब जरा इसको चेक करो, लैम्डा ए बी माइनस लैम्डा ए बी ये कैंसिल इससे हो गया, ए सी इससे कैंसिल हो गया, और ये अगेन k पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अगेन x पावर y a b c आई मीन y पावर b z पावर c इज इक्वल टू 1, ये भी सही है हमारा, ये सही है, ये सही है, तो बाय डिफॉल्ट ये सही हो गया, है ना। अब चेक कर लेते हैं एक और वैल्यू रख के b प्लस सी को भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा ये हो जाएगा लैम्डा, ये हो जाएगा k पावर लैम्डा b प्लस सी इंटू b माइनस सी। तो b प्लस सी b माइनस सी का मतलब हो गया कि मेरा कुछ ऐसा होगा k लैम्डा b स्क्वायर माइनस k लैम्डा c स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। आगे का जो वैल्यू आएगा लैम्डा, जैसे इसमें c स्क्वायर माइनस लैम्डा a स्क्वायर प्लस लैम्डा a स्क्वायर माइनस लैम्डा b स्क्वायर, इसको भी आप चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस प्लस k पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये भी वैल्यू 1 आ रहा है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन क्या है, सही है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अगेन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो, जहां तक मैं पॉसिबल पकड़ सकता हूं तो मैं तो उसको करेक्ट कर लेता हूं। मान लीजिए कोई मिस्टेक अगर मेरे से मिस हो जाता है तो उसको आप करेक्ट करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। एट द सेम टाइम आपको मिस्टेक जो है बुक के भी फाइंड आउट करना है, जहां पे बुक में कई मिस्टेक्स है उनको भी करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में बताओगे, ताकि जो है आपका प्रिपरेशन और औरों का भी प्रिपरेशन बेहतर हो जाए। दूसरी बात ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और जो भी करना है वो आपको समझ में आता ही है, वो आपको करना ही है। आपको जैसे भी शेयर करना है, चैनल को ग्रो करना है, वो भी आप अपनी तरफ से डिसाइड करो। चैनल का अगर मेंबरशिप ऑन है तो आपको मेंबरशिप लेना है, चैनल को ग्रो करने में मदद करना है, ताकि मैं इस चीज को और भी ज्यादा इस पर टाइम दे सकूं। जितना जल्दी अगर ये चैनल हमारा बेहतर तरीके से ग्रो कर जाएगा तो मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो ज्यादा चीजें कम समय में कवर कर लेंगे। कवर करने का हमारा पर्पस ये है कि सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे, इंक्लूडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री,
उनको भी कवर करना है, तो पहले तो इससे तो रीड ऑफ होना पड़ेगा ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।